जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन। मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक प्रश्न आता है और उस एक संगठन में 3-4 चीज़ छिपे होते हैं जिसके बारे में पूछता है। जैसे मान लिया दे दिया सार्क, SAARC, सार्क का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है या मुख्यालय पूछ लेता है या स्थापना वर्ष पूछ लेता है। दोस्तों, UNO का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ILO का फुल फॉर्म पूछ लेता है या IMF का, WHO का। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये 4 चीज़ें हैं। जैसे मैंने ILO लिख दिया हुआ है या फिर UNO लिखा है, तो UNO में क्या है, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945, जिसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, न्यूयॉर्क में। तो इस तरीके से आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। बिना ज़्यादा समय लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो मुझे बनाना ही है और इसमें आप लोग को कम से कम बहुत कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। दोस्तों याद रखिएगा, अगर इतना आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। इतने में से ही आता है। मैंने देखा है, कई पेपरों को उठा के देखा है कि उनमें से देख लिया है कि जितने संगठन के बारे में मैक्सिमम बार पूछा है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और कहाँ कब किस एग्ज़ाम में आया है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। दोस्तों, इसका स्थापना जो हुआ था इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में 24 अक्टूबर को हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को हर वर्ष UNO दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में है। आइए बात करते हैं दूसरा, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। दोस्तों, स्थापना वर्ष है 1966, स्थापना वर्ष 1966 और मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला यानी फिलीपींस। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक करता क्या है? एशियाई विकास बैंक करता यह है कि एशिया में जितने भी देश हैं उनको क्या करता है, कर्ज प्रदान करता है। उनकी आपात स्थिति में वो कर्ज प्रदान करता है। जिस देश को चाहिए कर्ज वो चाहे ले सकता है। तो इस कंडीशन को उबारने यानी विपरीत परिस्थितियों को उबारने के लिए ये एशियाई विकास बैंक क्या करता है, सिर्फ एशिया में जितने देश हैं उनको क्या करते हैं, ये कर्ज प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सार्क, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना हुई दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को दोस्तों हुई थी, ढाका में हुआ था दोस्तों। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में। दोस्तों, इसमें 8 देश हैं। कितने देश हैं, 8 देश। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ये 8 देश इसके सहयोगी मतलब समूह के संगठन के देश हैं। किसके हैं दोस्तों, सार्क के, जिसका आपको लग जा रहा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। मुख्यालय है काठमांडू में, मगर स्थापना जब पूछता है कि स्थापना कहाँ हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों ढाका में। अब बात करते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, स्थापना 1972, मुख्यालय कहाँ पे, नैरोबी, केन्या। दोस्तों, ये पर्यावरण से संबंधित प्रोग्राम बनाता है। ये संगठन प्रोग्राम क्या बनाता है, यानी कौन से देश में पर्यावरण से क्या क्या हानि हो रही है, क्या क्या लाभ हो रहे हैं, उसका एक लिस्ट जारी करता है, जिसके तहत उसे अगर अच्छी है, वहाँ की पर्यावरण स्थिति अच्छी है तो उसे क्या करते हैं, अवार्ड देता है, और ख़राब है तो वहाँ का लिस्ट जारी करके उनको चेतावनी देता है कि भाई देखिए आप गड़बड़ हो रहा है आपके यहाँ और आप इस सब को ज़रा सा फोकस करिए, पर्यावरण को हानि न पहुँचने पाए। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर, नैरोबी यानी केन्या में है। केन्या एक अफ्रीकी देश है। अब दूसरे बात ये बात कर लेते हैं, ये वाला जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम वाला प्रश्न है, ये प्रश्न यूपी टेट मंडी परिषद लेखपाल में बहुत बार पूछा जाता है। आप कभी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, ये आता रहता है हमेशा और आने वाले एग्जाम में अब आएगा। उसका रीज़न क्या है कि पर्यावरण से संबंधित आजकल प्रश्न बहुत आ रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात करते हैं WB यानी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों, 27 दिसंबर 1945।
27 दिसंबर 1945, मोटी मोटा तौर पे आप 1945 जानते रहिएगा। मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन, यूएसए यानी अमेरिका। तो विश्व बैंक करता क्या है दोस्तों? वैसे इसमें अभी सदस्य देशों की बात करें तो 189 देश हैं, 189 देश हैं। वहीं अगर यूएनओ में बात करें तो टोटल 193 देश हैं, यहाँ पे 193 देश हैं। और अगर इसकी बात करें वर्ल्ड बैंक की बात तो 189 देश। ठीक है दोस्तों, ये करता क्या है? विश्व बैंक हमेशा वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उन सबको क्या करती है? कर्ज प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों? कर्ज प्रदान करता है। जब कभी किसी देश के ऊपर आपात स्थिति या वित्तीय विपरीत परिस्थितियां आती है तो क्या करता है वो देश? वो पैसा मांगता है। किससे? विश्व बैंक से। उसे बैंक दे देता है। अभी आएंगे तो IMF आएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। जिस समय विश्व बैंक की स्थापना हुई थी उसी समय इसकी भी स्थापना हुई थी, लेकिन फर्क क्या है हम बता देंगे। अभी इतना जानते रहिए, विश्व बैंक किसी भी देश को कर्ज दे सकता है। IMF क्या करता है मैं आगे बताऊंगा। यूनिसेफ फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनिसेफ, यूनेस्को, IAEA, ये सब का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है, अब पूछता रहता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड से आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह संस्था क्या करता है। यह संस्था दोस्तों, यह संस्था क्या करता है? विश्व में जितने भी देश हैं, जो गरीब देश हैं या जहां पर बच्चों का शोषण होता है, उन बच्चों के लिए ये वित्त उपलब्ध कराती है। और उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके परिवेश में यानी वेशभूषा तथा उनके पढ़ाई लिखाई में मदद करती है यह संस्था। ठीक है ना, जिसकी स्थापना कभी दोस्तों वर्ष 1946 में न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। अब बात करते हैं दोस्तों ओपेक। ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पेट्रोलियम देश, वो जो देश हैं पेट्रोलियम देश, वो लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। उन सबका लिस्ट यानी कंट्रीज का समूह है। ठीक है दोस्तों, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। वियना, ऑस्ट्रिया, यानी वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया एक देश है, यूरोपीय देश है, जहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ब्रिक्स, इसमें 5 देश हैं दोस्तों, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सब देश क्या करते हैं? एक साथ मिल के अपने आगे की कार्यवाही को बढ़ाते हैं। जैसे मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब डेवलप करने के लिए आगे प्रमोट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में शंघाई में, चाइना में, यानी चाइना के शंघाई में इसका मुख्यालय है। चाइना के शंघाई में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था क्या करती है दोस्तों? यह संस्था करती है कि एजुकेशन के सेक्टर में जो भी उपलब्धि हो सके उसे क्या करती है? प्रमोट करती है। और आने वाले विपरीत परिस्थितियों में ये उपलब्ध कराती है, यानी क्या फंड मुहैया कराती है। अब दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कहाँ पर हुआ है? लंदन। लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड। लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड। ठीक है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, स्थापना वर्ष 1957, वियना, ऑस्ट्रिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग या एजेंसी। यानी ये क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जितने परमाणु ऊर्जा आयोग होता है उसका संगठित करता है ये। ठीक है। 1957 में इसकी स्थापना हुई। वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय, यानी वियना में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1945 में इसकी स्थापना हुई। हेग यानी नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्राइम होता है उसे कौन सजा देता है? ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सजा देता है। यानी सुनवाई उसकी, जैसे कोई आतंकवादी गतिविधि होता है, वो कहीं छिप जा रहा है किसी दूसरे देश में और उसको पकड़ने के लिए पुलिस जाएगी, तो क्या करेगा? वो सीधा ICJ उसको देखेगा, ICJ उस पर फैसला करता है। अब बात करते हैं दोस्तों फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन
ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। वर्ष स्थापना है 2004, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1904 होना चाहिए, 1904 स्थापना वर्ष है 1904। ज्यूरिक एक जगह है स्विट्जरलैंड का, यहाँ पर उसका मुख्यालय है, ज्यूरिक में इसका मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1894 में, यानी 1894 में इसकी स्थापना हुई। और वर्ष क्या था दोस्तों 1894 में, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, फ्रांस, पेरिस, पेरिस यानी फ्रांस में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 4 अप्रैल 1949 में, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में, बेल्जियम, बेल्जियम कहाँ, बेल्जियम में क्या है, ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल में इसका मुख्यालय है दोस्तों। अब बात करते हैं IUCN, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लेखपाल, सीटेट, यूपी टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 5 अक्टूबर 1948 में यह स्थापित हुआ, फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है दोस्तों। अब ये करता क्या है, जो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, चूंकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, किस चीज़ का, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि रेड डाटा बुक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। इस वजह से यह सीटेट और यूपी टेट में बहुत बार पूछता है कि रेड डाटा लिस्ट कौन जारी करता है, IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, IUCN का मुख्यालय किस देश में है, फ्रांस में है। IUCN की स्थापना कब हुआ था, 1948 में। कब स्थापित हुआ था, 1948 में, ये कई बार पूछा है। तो IUCN का फुल फॉर्म न भूलिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह मुख्यालय होगा। IUPAC, बात यहां हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, अभी राष्ट्रीय संगठन में नहीं आए हम, राष्ट्रीय संगठन जब आएंगे तो उसके बारे में हम विधिवत वर्णन करेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसका उपयोग करता है, जो क्या करता है, ये केमिस्ट्री के लेवल को, यानी IUPAC पद्धति जो नाम दिया जाता है उसमें इसका ये मेन रोल अदा करता है। स्थापना का वर्ष, स्थापना वर्ष क्या है दोस्तों, 1919 में। मुख्यालय कहाँ पर, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अब बात करते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यह अंतर्राष्ट्रीय परिश्रम संगठन। स्थापना वर्ष 1919, मुख्यालय कहाँ पर, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे बात करते हैं WHO, बहुत इंपॉर्टेंट है WHO, इसके बारे में तो मुख्यालय सब पूछ लेता है, और इसके प्रेसिडेंट यानी महानिदेशक के बारे में पूछता है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस समय सबसे ज़्यादा जो भार पड़ रहा है वो WHO पर ही पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसके चलते WHO हर देशों की निगरानी कर रहा है, और कौन देश में क्या कमियां हैं, क्या क्या सही हो रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है, सबको फटकार भी लगा रही है। जहाँ पे जो अच्छा कर रहा है उसको कर्ज मुहैया करा रही है, मतलब पूरा सपोर्ट कर रही है WHO। तो ये संगठन के, इस संगठन की स्थापना हुई दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी WHO ने ही अपने देश के बारे में बोला है कि भारत देश जो है धीरे धीरे कोरोना मुक्त होने वाला है, लेकिन अभी समय लगेगा और अच्छा प्रयास जारी है। तो दोस्तों इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए और विधिवत मतलब दूरी बनाए रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसका इसके महानिदेशक हैं क्रिस्टलिना, पहले तो क्रिस्टलिना लगार्ड थी, अब है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन USA में है, और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945। दोस्तों विश्व बैंक और IMF की स्थापना सेम डे हुआ था, सेम डे हुई थी, लेकिन दोनों का मुख्यालय भी सेम है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, इसमें भी 189 देश हैं, इसमें भी 189 देश हैं। ये अपने समूह जितने 189 देश हैं उन सभी देशों को कर्ज प्रदान करती है ये संस्था। लेकिन विश्व बैंक किसी को भी, विश्व बैंक कोई भी कर्ज मांगेगा विश्व बैंक से, वो कर्ज वो चाहे तो कर्ज दे सकता है, ठीक है ना। मगर ये क्या करेगा, ये सिर्फ उसी को कर्ज प्रदान करेगा जो इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। स्थापना वर्ष 7 अप्रैल 1948, सॉरी इसका स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन में, USA में। अब बात करते हैं आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका मुख्य फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशंस, स्थापना वर्ष 1967, मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अंगटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि व्यापार में बढ़ावा देने के लिए यह संगठन स्थापित हुआ था 1964 में, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह बहुत अति महत्वपूर्ण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम है, इसके फुल फॉर्म यानी एब्रिविएशन है, इसकी स्थापना वर्ष है, मुख्यालय दिया है। इसमें मैंने महानिदेशक का नाम नहीं दिया, महानिदेशक का नाम के लिए मैं आगे में जब अगला चैप्टर बनाऊंगा तो मैं उसमें उसका उल्लेख कर दूंगा। और दूसरी बात है कि महानिदेशक हर 4-5 साल में चेंज होते रहते हैं, आप लोग उसको जरूर अपडेट होते रहिएगा। नहीं अपडेट होंगे तो अगले संडे की वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। और इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।